हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद, जिसमें हम आज बात करेंगे बड़ा अदीब बनने के फार्मूलों पर। इन फार्मूलों की बुनियाद ये मफरूजा है कि कोई शरीफ आदमी बड़ा अदब तख्लीक नहीं कर सकता। ये बात हम अक्सर सुनते हैं, कही जाती है कि एक शरीफ आदमी के पास वो काबिलियत नहीं होती कि वो बड़ा अदब तख्लीक कर सके, क्योंकि उसके पास जिंदगी के तमाम तजुर्बात नहीं होते। इसी हवाले से एक दोस्त से कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद कुछ असूल हमारे सामने आए जिन्हें हमने कागज पे लिखा और आज वो असूल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस मफरूजे के तहत कि एक शरीफ आदमी बड़ा अदब तख्लीक नहीं कर सकता, हमने कुछ असूल वज़ा किए हैं जिन पे अमल करके आप बड़े अदीब बनने की राह पर कदम बढ़ा सकते हैं। तो पहला असूल ये है जनाब कि आपको शादीशुदा होना चाहिए, क्योंकि आप शादीशुदा होंगे तभी अपनी बीवी को धोखा दे सकेंगे, और जब आप किसी को धोखा देंगे तो आप अपने अंदर शराफत का एक लेवल कम कर लेंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास एक महबूबा होनी चाहिए। वो तो पहली शर्त में ही लिखा हुआ है कि अगर आप शादीशुदा हैं और धोखा दे रहे हैं अपनी बीवी को, तो यकीनी तौर पे आपके पास एक महबूबा है, एक गर्लफ्रेंड है, कोई और है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो दूसरी शर्त में यह है कि आपके पास एक महबूबा जरूर है, लेकिन आपको बाकायदगी से सेक्स वर्कर्स के पास जाना चाहिए। इन मानों में आप अपनी महबूबा को भी धोखा दे रहे हैं। तीसरी शर्त यह है कि आपको हम जिन्स परस्ती का तजुर्बा करना चाहिए। हम जिन्स परस्ती सही है या गलत, गुनाह है या नहीं, इसकी इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बहस से कतई नजर यहाँ मामला यह है कि आप हम जिन्स परस्त नहीं हैं लेकिन अदीब हैं, और चूंकि शरीफ आदमी एक अदीब नहीं हो सकता, अच्छा अदीब नहीं हो सकता, तो आपको हम जिन्स परस्ती का तजुर्बा करना चाहिए। आपको माशरे में ख्वाजा सलाह दिखाई देते हैं, उनसे हमदर्दी कतई ना करें, बल्कि कोशिश करें कि उनसे भी आपके ताल्लुकात हों, ताकि आप में जो शराफत का थोड़ा बहुत मादा बाकी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो भाइयों, ये थी कुछ शराइत जिनका बरह रास्त ताल्लुक आपकी जिनसी ज़िंदगी से है। आप शादीशुदा हों ताकि अपनी बीवी को धोखा दे सकें, आपकी एक महबूबा हो उसे भी धोखा दें, कॉल गर्ल्स के पास जाएं, तीसरे मरहले में हम जिस परस्ती का तजुर्बा करें और ख्वाजा सलाहों से मिलते जुलते रहा करें। जिनसी ज़िंदगी से हट के कुछ और नुकात भी थे जिन पे हम पहुंचे, जैसे कि आप अदीब हैं तो इतने बदउनवान ना हो कि आपको अडियाला जेल में डाल दिया जाए, लेकिन थोड़े बहुत बदउनवान आपको बाहर बदउनवान थोड़ा बहुत होना चाहिए। आप अगर वादा करें तो कभी उस वादे को पूरा ना करें, हसद करें, गालियां दें, अपने मुखालफीन को कभी कबूल ना करें, उन्हें रद्द करते रहें और झूठ भी बोलें और थोड़ा बहुत तशद्दुद भी कर लें। तो हजरात, ये थे वो फार्मूले जिनके तहत आप एक बड़े अदीब बन सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू की तारीख में शायद 95% लोगों ने, 95% अदीबों ने इन फार्मूलों पे अमल नहीं किया, तो क्या हम कद्दू बड़ा अदब पैदा करेंगे? अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा ये सिर्फ एक तंज था, मिजाह था, मजाक था, उसको संजीदा ना लिया जाए। ये बात कि शरीफ आदमी बड़ा अदब तख्लीक नहीं कर सकता, इन मानों में दुरुस्त है कि शरीफ आदमी चूंकि बहुत मोहतात होता है, तजब्जुब का शिकार होता है, तो उसका तजुर्बा महदूद रह जाता है। तारड़ साहब ने कहा था कि अदीब के पास वलीउल्लाह से लेकर तवाइफ तक जिंदगी के हर किरदार का तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो तवाइफ हो या वलीउल्लाह हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो उनकी खुशियों को, उनके गमों को समझता हो, जानता हो, और उन्हें इंसाफ के साथ, कामलियत के साथ मंजर कर सके। तो अगर हम कहते हैं कि शरीफ आदमी अदीब नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि जिसका तजुर्बा महदूद है, जो तजब्जुब का शिकार है, खौफजदा है, वो बड़ा अदब तख्लीक नहीं कर सकता। मेरी इस वीडियो से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन जिंदगी को देखने का या अपनी बात कहने का एक अंदाज ये भी है। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरह की कुछ और वीडियोस के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।